तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है यू और आप देख रहे हो यू एक्सप्लेनेशन डॉट। लोगों ने क्या किया है भाई, क्या वीडियो रिस्पांस दिया। इसकी पिछले वाली वीडियो के साथ ज़रा से भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ज़रा से भी ऊपर उठेगी। और थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लोग बहुत ही ज़्यादा करीब है 5K के, तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। लोगों ने इस गेम प्ले के बारे में पूछा था, उन लोगों को बता दूं इस गेम का नाम समुराई 2 है। कोई प्ले स्टोर के ऊपर आसानी से मिल जाएगा 100-200 रुपए में। लेकिन रही बात मेरी, तो मेरे पास ये पहले से मेरी मेमोरी कार्ड के अंदर पड़ा था। इसकी वजह से मुझे पैसे लगाकर इसे खरीदा नहीं पड़ा। तो फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन इस गेम की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फालतू की बकवास बंद करते हैं और चालू करते हैं। Get the fucking begin. लीडर अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने बोला था कि हेवनली एसोसिएशन के केवल 40 लोग वैली के अंदर हैं, लेकिन केवल इतने थोड़े से लोगों के साथ उन लोगों ने पूरे ब्लेड मास्टर की बटालियन को खत्म कर दिया और उनका नामो निशान नहीं मिल रहा है। सबॉर्डिनेट अपने लीडर से बोलता है कि जितना कि मुझे मालूम है, हेवनली एसोसिएशन से कोई भी बटालियन या कोई भी रीइंफोर्समेंट मूव नहीं की है। मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट के पीछे किसी तीसरी फोर्स का हाथ है। ये सुनकर लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई ये करने की। अगर जो वो लोग वहाँ से रिट्रीव भी कर चुके हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ तो बचा ही होगा। उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपने पीछे छोड़ा ही होगा। और उस तरफ अपने लीडर का ये गुस्सा देखकर वो सबॉर्डिनेट अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए बोलता है, मैं समझ सकता हूँ लीडर कि आप अपने भाई की मौत की वजह से बुरी तरीके से टूट गए हैं, लेकिन आपको अपने आप को संभालना होगा। प्लीज अब आप अपने आप को शांत कर लीजिए। वो सबॉर्डिनेट अपने लीडर के सामने उस स्क्रोल को करते हुए बोलता है, लीडर मुझे ब्लेड लॉर्ड ने आपके पास इसे डिलीवर करने के लिए बोला था और ये वही मैसेज है जिसका आप इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। लीडर अपने सबॉर्डिनेट की ये बात सुनकर अपने की कंट्रोल को यूज करते हुए उस स्क्रोल को अपनी तरफ खींच लेता है। लीडर उस स्क्रोल को अपने हाथ के अंदर ग्रैब करते हुए बोलता है, फाइनली अब हमारे ग्रैंड प्लान के तीसरे स्टेप को लेने का वक्त आ गया है। ये बोलकर वो लीडर उस स्क्रोल को खोलकर पढ़ने लगता है। वो लीडर किसी काउंटी के बारे में बात कर रहा होता है, टोंग काउंटी। ये तो उसी जगह से बिलोंग करती है और यहीं पर वो चीज़ करी जाती है। और मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो फिर तुम लोग रुक जाओ और आगे देखेंगे कि किस बारे में बात हो रही है। सबॉर्डिनेट बोलता है कि इसे देखकर लगता है कि अब की बार ये चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। ये सुनकर लीडर स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, वेल मुझे लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क भी नहीं लेगा। जिसके बाद वो लीडर एक डेविल सी स्माइल देते हुए बोलता है, इस चीज़ से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ कहाँ पर और कैसे हो रही है, क्योंकि हमारे पास हमारा एक ही गोल है। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि कुछ दिनों से मुझे भी खून की बहुत ही ज़्यादा तलब लग रही है। और यहीं से सीन चेंज होकर नॉर्दर्न प्रोविंस के डिमोनिक कल्ट की ब्रांच के ऊपर आता है, जहां पर हमें हेवनली डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पोती की लाश के सामने बैठकर रो रही होती हैं। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारे च्यून ने ही इस लड़की को मारा है। और उन्हीं के बगल में एल्डर योंग खड़े हुए होते हैं। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, हेवनली डॉक्टर पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। रोते ही रोते हेवनली डॉक्टर गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए बोलती हैं। वो गुस्से में हेवनली अलायंस के लोगों को गाली देते हुए बोलती हैं, हेवनली अलायंस के हरामजादों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को मारने की। मैं अपनी जिंदगी में कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हेवनली डॉक्टर का ये गुस्सा एल्डर योंग वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। एल्डर योंग अपने मन के अंदर बोलते हैं, मैं होप करता हूँ कि हेवनली अलायंस के प्रति तुम्हारा ये गुस्सा हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि यही हेट्रेड आगे चल के हमारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। और ठीक उसी समय पर हमें मेडिसिन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एल्डर वांग और युगोंग को दिखाया जाता है। युगोंग वही आइस लेडी है। एल्डर वांग युगोंग से बोलते हैं कि अभी तुम्हारी हेल्थ कैसी है। इसके जवाब में युगोंग एल्डर वांग से बोलती है कि मुझे माफ कर देना फादर, मेरी वजह से आप बहुत ही ज्यादा चिंता में होंगे। युगोंग अपने बालों की तरफ देखते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरे ये बाल वापस से नॉर्मल नहीं होंगे। इन्हें देखकर मुझे लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जिसकी ये बात सुनकर एल्डर वांग बोलते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि तुम अपने सफेद बालों के साथ भी कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे मुरिम के अंदर तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं होगी। अपने फादर के मुंह से ये बात सुनकर युगोंग ब्लश करने लगती है और वो बोलती है, फादर मेरे सामने तो आपने ये चीज बोल दी, लेकिन बाहर और किसी के सामने ये चीज मत बोलिएगा, क्योंकि आपकी ये बात सुनकर लोग आपको बेवकूफ बोलेंगे। युगोंग की ये बात सुनकर एल्डर वांग स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर अपनी वाइफ को याद करने लगते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, डियर तुम देख रही हो ना हमारी बेटी कितनी बड़ी हो चुकी है। लेकिन जो कुछ भी युगोंग के साथ हुआ, भले ही उसे 9 कोल्ड ब्लड ब्रेकआउट से बचाने के लिए था, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है कि युगोंग किसी दूसरे मर्द के साथ सोई है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे शादी के बारे में बात करनी ही होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि च्यून की मार्शल पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं और च्यून के करंट पोटेंशियल के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि वो आने वाले फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। और मुझे लगता है कि च्यून युगोंग का हस्बैंड बनना डिजर्व भी करता है। मुझे लगता है कि मुझे इन दोनों के शादी के बारे में बात करनी होगी। एल्डर वांग ये सोचकर युगोंग
युगोंग से इसी बारे में बात ही करने जाने लगते हैं कि युगोंग तभी एल्डर वांग से बोलती है, फादर क्या ये बात सच है कि आप कल्ट लीडर से हार गए थे? एल्डर वांग ये सुनकर चौंक जाते हैं। एल्डर वांग बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में किसने बताया? जिस पे युगोंग बोलती है कि एक लड़के जिसका नाम ह्योबोंग है उसने मुझे ये बताया। ये सुनकर एल्डर वांग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन के अंदर ह्योबोंग को बहुत सारी गाली देते हैं और हमें दिखा जाता है कि ह्योबोंग युगोंग के पास से हेवनली डॉक्टर को लेकर जा रहा होता है एल्डर वांग की इंजरीज को हील कराने के लिए। सारे मजाक को किनारे रखने के बाद युगोंग सीरियस होते हुए अपने फादर से बोलती है कि फादर मैंने अपना मन बना लिया है। ये सुनकर एल्डर वांग कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पे युगोंग बोलती है कि फादर अगर जो आप एग्री करते हैं तो मैं कल्ट लीडर को फॉलो करना चाहती हूँ। युगोंग के मुंह से च्यून को फॉलो करने वाली बात सुनकर एल्डर वांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ अचानक से क्या हो गया है। एल्डर वांग युगोंग से बोलते हैं कि आखिरकार ये तुम कह क्या रही हो? क्या तुम ये इसलिए बोल रही हो क्योंकि मैं च्यून से बैटल के अंदर हार गया हूँ? जिस पे युगोंग बोलती है कि फादर आखिरकार ये आप क्या बोल रहे हैं? भला इस रीजन के लिए मैं कल्ट लीडर च्यून को क्यों फॉलो करूंगी? जिस पे एल्डर वांग बोलते हैं कि तो फिर तुम्हारे इस डिसीजन के पीछे वजह क्या है? जिस पे युगोंग बोलती है कि ह्योबोंग और मेरे भाई ने मुझे उस पर्सन कल्ट लीडर च्यून के बारे में बताया है। उन लोगों ने बताया कि कल्ट लीडर च्यून के पास पहले से ही एक लवर है, लेकिन मेरी जान बचाने के लिए वो मेरे साथ वो सब करने के लिए मान गए। भले ही उन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन एक लवर होने के बाद भी किसी और औरत के साथ सोना किसी भी इंसान के लिए इजी नहीं होता है। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं कि तुम्हें इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मर्द इन चीजों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते? जिस पे युगोंग एक इनोसेंट सा फेस बनाते हुए एल्डर वांग से बोलती है, लेकिन फादर आप भी तो एक मैन हैं। जिस पर एल्डर वांग गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम मुझे उन मैंस के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? जिस पर युगोंग बोलती है कि फादर मुझे मालूम है कि आप उन लोगों से अलग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फादर आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर एल्डर वांग कंफ्यूज सा फेस बनाते हुए बोलते हैं क्या? जिस पर युगोंग बोलती है कि मैं ये बोल रही थी कि मैं कल्ट लीडर च्यून के साथ शादी नहीं करने वाली। युगोंग बोलती है कि कल्ट लीडर च्यून ने मेरी जान बचाई जब मैं मरने वाली थी। आखिरकार मैं उनके इस ग्रेट फेवर को जो उन्होंने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर किया है, मैं उसे इस तरीके से कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? इसलिए मैं उनके इस फेवर को हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर उन्हें फॉलो करते हुए उन्हें रिपे करूंगी। और फादर आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई फेवर करे तो उसका फेवर जरूर लौटाना। जिस पर एल्डर वांग युगोंग से बोलते हैं कि युगोंग तुम्हें मालूम है कि तुम अभी क्या बोल रही हो? एल्डर बोलते हैं कि अब चीजें यहाँ तक पहुंच गई हैं तो मुझे अब बोलना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्ट लीडर तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ सोए हैं, लेकिन उनसे शादी करने के बजाय तुम हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन करना चाहती हो। जिस पर युगोंग बोलती है कि फादर मैं भी एक मुरिम की पर्सन हूँ और मैं किसी भी इंसान के साथ ऐसे ही शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसके साथ एक नाइट स्पेंड किया और इन सब से ऊपर कल्ट लीडर च्यून के पास पहले से ही एक लवर है। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं कि तो फिर ये किसने कहा कि उसके पास एक लवर है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकती? तुम इस वांग जिन की बेटी हो, तुम किसी भी चीज में किसी से कम नहीं हो। अगर जो तुम्हें इस बात की चिंता है कि शादी करने के बाद तुम कल्ट लीडर च्यून की कॉन्क्यूबाइन बन जाओगी तो मैं इस बारे में भी च्यून से बात कर सकता हूँ। एल्डर वांग की ये बात सुनकर अब युगोंग को भी गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में एल्डर वांग से बोलती है, सीरियसली फादर मेरा इस चीज से बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आखिरकार आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे बार बार अपने आप को क्यों रिपीट करना पड़ रहा है? और बात जब शादी पर आती है तो तुम्हें 2-3 बार उस बंदे से मिलना चाहिए जिस बंदे से तुम्हारी शादी हो रही है और पहचानना चाहिए आखिरकार वो किस तरीके का इंसान है। युगोंग का ये रूप देखकर एल्डर वांग घबरा जाते हैं और वो शांत हो जाते हैं। लेकिन युगोंग यही नहीं रुकती, वो बोलती है और केवल मैं ही नहीं हेवनली डिमोनिक कल्ट को अकेले ज्वाइन कर रही हूँ ब्रदर, और आप भी मेरे साथ आ रहे हो। युगोंग की ये बात सुनकर एल्डर वांग को एक और झटका लगता है। युगोंग बोलती है, फादर क्या आपने ये मुझे नहीं बोला था कि मेरी माँ के जगह पर आप हमेशा मेरे भाई और मुझे प्रोटेक्ट करेंगे? ये बोलने के बाद युगोंग अपने मन के अंदर बोलती है, फादर मुझे मालूम है कि आपने मेरे भाई और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ किया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा दिनों तक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट की फेडरेशन को और ऑर्थोडॉक्स सेक्ट की अलायंस को ज्यादा दिनों तक अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि हम हेवनली डिमोनिक कल्ट को ज्वाइन कर लें। युगोंग की ये बात सुनकर एल्डर वांग सोच में पड़ जाते हैं। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, तो युगोंग मेरे आत्मसम्मान को बिना ठेस पहुंचाए इस चीज की जस्टिफिकेशन मुझे देना चाह रही है। एल्डर वांग अपनी वाइफ को याद करते हुए स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर बोलते हैं, हमारी बच्ची का बहुत ही बड़ा दिल है, हमारी बच्ची बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी हो गई है। युगोंग की ये बात सुनकर एल्डर वांग को समझ में आ गया था। एल्डर वांग अपने मन के अंदर बोलते हैं, युगोंग सही बोल रही है कि मैं उसकी प्राइड को यूं ही नकार कर उसको शादी के लिए पुश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने च्यून के साथ यिंग यांग हार्मोनाइजेशन की है। जिस तरीके से युगोंग ने कहा, हम लोग उसके फेवर को, जो चीज उसे जरूरी है वो चीज उसे देकर और जो चीज हमें जरूरी है वो चीज उससे लेकर उसके इस फेवर को फुलफिल कर सकते हैं। जिसके बाद एल्डर वांग स्माइल करते हुए युगोंग से बोलते हैं, अगर जो तुमने इस चीज को डिसाइड ही कर लिया है तो यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि तुमने कहा कि तुम कल्ट लीडर च्यून के प्रति जरा सी भी फीलिंग्स नहीं है, तो फिर हमें हेवनली डिमोनिक कल्ट को फॉलो ही करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। एल्डर वांग अपने मन के अंदर स्माइल करते हुए बोलते हैं, जैसा कि मैंने अपनी बेटी से एक्सपेक्ट किया था, और ऑफ कोर्स उस बंदे के मुकाबले वो अपने फादर को ज्यादा प्रायोरिटी देगी जिस इंसान के साथ वो केवल एक नाइट सोई है। एल्डर वांग अपने मन के अंदर ये सोच रहे होते हैं कि तभी युगोंग बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिस पर एल्डर वांग बोलते हैं, क्या
और उस तरफ युगोंग शर्माते हुए अपने बालों के साथ खेलते हुए बोलती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मुझे चियून के प्रति कोई फीलिंग है, लेकिन अगर जो मैं थोड़ा बहुत उन्हें जान लूँ तो मैं शायद उन्हें पसंद करने लगूँ। अब युगोंग के मुंह से ये बात सुनकर एल्डर वांग का मुंह बन जाता है, वो चुप हो जाते हैं। उसके बाद एल्डर वांग भी अपने मन के अंदर वही चीज बोलते हैं जो मेरे हिसाब से सारे आदमियों ने अपने मन के अंदर कभी ना कभी बोला ही होगा, लड़कियों को समझना नामुमकिन है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे मालूम है इस छोटी सी वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ कवर नहीं हो पाता है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे पास कोई सही हार्डवेयर नहीं है। जिस फोन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो फोन भी इसकी आधी डिस्प्ले जा चुकी है। जिस तरीके से मैं इस फोन के अंदर वीडियो बना रहा हूँ शायद ही तुम लोग समझ पाओगे, इसलिए तब तक के लिए वेट करो नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, और मेरे दोस्तों के लिए राधे राधे।